दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम टैली के माध्यम से फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, रियल लाइफ सिनेरियो में हमें अपने स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग करनी होती है, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, या आप सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, चाहे वो हमारे गोडाउन में रखा हुआ हो, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रखा हुआ हो, हमारी ऑफिस में रखा हुआ हो, सबका भौतिक सत्यापन करते हुए उनकी काउंटिंग की जाती है। समय समय पर यह प्रोसेस किया जाता है जिसमें हम फिजिकली अपने स्टॉक को काउंट करते हैं और उसका मिलान हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो स्टॉक समरी है उससे किया जाता है। यदि दोनों में कोई डिफरेंस आता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक की क्वांटिटी अलग है और फिजिकली जब हमने अपने स्टॉक को काउंट किया तो उसमें क्वांटिटी कुछ और आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम टैली प्राइम के माध्यम से फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई करते हैं और उनकी क्वांटिटीज को मैच करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे पास अपने स्टॉक में दो स्टॉक आइटम्स हैं, हार्ड डिस्क और माउस। अब फिजिकली जब हम स्टॉक को वेरीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे स्टॉक की क्वांटिटीज में मिसमैच है। इस मिसमैच के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपने कोई बिल 10 आइटम का बनाया है और गलती से आपने अपने कस्टमर को 11 आइटम इशू कर दिए हैं, और यदि हमें कस्टमर फिर से वो आइटम लौटा देता है तो हमारा स्टॉक मैच कर जाएगा, अदरवाइज हमारे स्टॉक में मिसमैच मिलेगा। इसी तरह से जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और परचेज के साथ हमें कोई स्कीम मिली है, बाय वन गेट वन वाली कोई स्कीम है, और उसके थ्रू में एक्स्ट्रा गुड्स मिला है और उसकी एंट्री गलती से हमने पोस्ट नहीं की है, तो उस कारण से भी स्टॉक में मिसमैच आ सकता है। इसी तरह से कई बार हमें बिल रिसीव हो जाता है लेकिन उस बिल के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव नहीं हो पाता है, उस वजह से भी स्टॉक की क्वांटिटी इसमें मिसमैच हो सकता है। इसी तरह से जब कभी हम गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, हम भी सेल्स का इनवॉइस पहले जनरेट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में गुड्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टॉक की क्वांटिटीज में मिसमैच हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास सोनी हार्ड डिस्क के 100 आइटम्स रखे हुए हैं जिनकी रेट 1000 है और इनकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। इस तरह से माउस जो हमारे पास लॉजिटेक कंपनी के रखे हुए हैं 50 आइटम्स जिसकी रेट 100 रुपीज़ है और वैल्यूज़ 5000 है। जब हमने 31 जुलाई को फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो हमें पता चलता है कि हमारे पास हार्ड डिस्क के 104 आइटम है 104, और माउस के हमारे पास 48 आइटम्स ही हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को हमें टैली में सेट करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज़ करना पड़ता है। फिजिकल स्टॉक वाउचर को एक्सेस करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना है, और ये एक नॉर्मल वाउचर नहीं है, इसलिए वाउचर की लिस्ट को हमें ओपन करना होता है। उसके लिए F10 आपको प्रेस करना है। F10 शॉर्टकट की से अदर वाउचर्स यानी सभी तरह के वाउचर की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी, और नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स में आपको फिजिकल स्टॉक वाउचर एक्टिवेट करना होगा, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F7 है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए ये वाउचर यूज़ किया जाता है, और जिस आइटम के लिए आप फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करना चाहते हैं उस आइटम को सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सोनी हार्ड डिस्क यूज़ कर लिया है। 31 जुलाई को जितनी भी क्वांटिटीज फिजिकली आपके पास अवेलेबल थी वो यहाँ आप पुट कर दीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा आइटम है लॉजिटेक माउस, जिसकी पहले हमारे पास 50 क्वांटिटीज़ थी। अब फिजिकली काउंट करने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी 48 क्वांटिटी ही है, तो ये दोनों क्वांटिटी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमारा कर्सर डायरेक्टली क्वांटिटी में आता है, अमाउंट में नहीं आता है। तो ऐसे सभी आइटम्स जिनमें हमने यूनिट यूज़ कर रखा है उन आइटम्स की केवल हम क्वांटिटीज इनपुट कर सकते हैं, उसके लिए अमाउंट में डायरेक्ट कर्सर नहीं जाएगा। यदि आपके पास ऐसा कोई आइटम है जिसमें आपने यूनिट ऑफ मेजर यूज़ नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर उसका अमाउंट भी इनपुट कर पाएंगे। अब आप देखिएगा, जैसे ही इस वाउचर को हम पोस्ट करते हैं और फिर से स्टॉक समरी को देखते हैं तो हार्ड डिस्क जो पहले 100 आइटम था अब आपको 104 आइटम दिखाई देता है, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से माउस जो पहले 50 आइटम था अब यहाँ पर कम होकर 48 आइटम्स हो चुका है। और अगर हार्ड डिस्क को हम फर्दर एक्सेस करते हैं तो आप देख रहे हैं टैली में जून तक 100 आइटम्स थे 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू के साथ, और जुलाई में 4 आइटम इन्वर्ट हुए हैं, क्वांटिटी हो गई है 104 जिसका क्लोजिंग वैल्यू है 1,04,000। इसी तरह से लॉजिटेक माउस जिसके अंदर जून तक हमारे पास 50 आइटम थे, 5000 की वैल्यू थी, और टैली ने यहाँ पर 2 आइटम कम करने के लिए आउटवर्ड में 2 आइटम्स को शो किया है
और 48 आइटम क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमारे पास आ गए हैं, जिनकी क्लोजिंग वैल्यू 4800 है। अब 31 जुलाई के बाद इस स्टॉक क्वांटिटी के साथ हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक हमारा जो पुराना स्टॉक था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते समय इस वाउचर को पोस्ट डेटेड बनाना होगा, ताकि इसका इफेक्ट केवल उस पर्टिकुलर डेट के बाद ही हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट करे। और इस वाउचर को पोस्ट डेटेड बनाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी पोस्ट डेटेड। इट मीन्स जो भी क्वांटिटीज हम यहाँ पर इनपुट करेंगे उसका इफेक्ट 31 जुलाई के बाद ही हमारे सिस्टम में शो होगा। अब चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक समरी। डेट चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल टू 30 जुलाई। अभी तक आपको केवल 100 हार्ड डिस्क और माउस 50 नॉर्म्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम जुलाई के बाद 1 अगस्त ले लेते हैं तो देखिए आपको क्वांटिटीज चेंज होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से जब भी आपको कोई विशेष कारण नहीं पता होता है और आप अपने स्टॉक की क्वांटिटीज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन वाउचर को आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।